हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन मेजर मेजॉरिटी एलिमेंट। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 169 है। मेजॉरिटी एलिमेंट 1 लोगे तो वो 169 है, मेजॉरिटी एलिमेंट का सेकंड पार्ट लोगे तो वो लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 229 है। तो इसमें क्या कहा हुआ है कि जो मेजॉरिटी एलिमेंट 169 है उसमें क्या रखा है कि हमारे पास एक एरे गिवन है और उसमें बताना है कि मेरे पास ऐसा एलिमेंट आउटपुट में देना है जो कि हमारा n/2 से ज्यादा टाइम्स आया हुआ हो, मोर देन n/2 टाइम्स। ठीक है, मैं इसको समझाऊंगा आपको कैसे क्या चीज है इसमें। देखो यहाँ पे इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि मेरा एक एरे गिवन है जो कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स है, मेरे नेगेटिव भी हो सकते हैं इंटीजर्स, इसके कंस्ट्रेंट में नेगेटिव भी है। और इसने कहा है कि मेरे को आउटपुट में वो एलिमेंट रिटर्न करो जो कि मेरा n/2 टाइम से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको समझाऊं, यहाँ पे कितने एलिमेंट है मेरे एरे में, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मेरी n की वैल्यू 7 है। अब मैं n/2 करूंगा, 7 का n/2 कितना होगा, n/2 7 का होगा यहाँ पे 3। तो जो एलिमेंट 3 से ज्यादा है वो मेरा आउटपुट होगा। अब यहाँ पे मैं गिनूं तो 1 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 और 3 टाइम्स है 1, तो मेरा 2 3 से ज्यादा है ना, तो मेरा आउटपुट हो गया 2। ऐसे अगर मैं कोई और भी एग्जांपल या टेस्ट केस लूं, मैं लूं यहाँ पे 2 2 1 1 1 5, फिर मैं यहाँ पे ले लूं 2 2 2। यहाँ पे भी मैं देखूं अगर, तो यहाँ पे है मेरा n कितना है, यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n मेरा 9 है। तो n/2 कितना होगा मेरा, 9/2, ये मेरा हो गया 4। तो 4 से ज्यादा मेरा कौन सा एलिमेंट है, मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिनूं, 2 की कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 1 2 3 4 5। 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 3। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है मेरी, 1। तो 4 से ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है, 2 की, तो मेरा आउटपुट इसका हो गया 2। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका ब्रूट फोर्स तो यही है। ब्रूट फोर्स हमने सोचा कैसे, यही सोचा कि पहले मैं सबकी फ्रीक्वेंसी गिन लूं कि कौन सा कितने टाइम्स आ रहा है, और फिर मैं n/2 से जोन सा भी ज्यादा होगा वो रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हैश मैप बना लूंगा इंटीजर इंटीजर का, लूप लगा के जो i से लेके n तक चलेगा, और इसमें मैं इन सब की फ्रीक्वेंसी काउंट करा लूंगा। काउंट ईच एलिमेंट फ्रीक्वेंसी, कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार है। तो मैंने फ्रीक्वेंसी काउंट करा ली, एक और लूप लगा लूंगा कि जितने भी मेरे मैप में एंट्रीज है उन पे, और उस पर कंडीशन क्या लगा दूंगा, इफ उस एंट्रीज की जो अगर मेरा नंबर ऑफ टाइम्स है वो ज्यादा हुई एंट्री, तो मेरा यहीं से रिटर्न करा दो आंसर। और इसने एक लाइन और की है कि आंसर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी दो एलिमेंट आपस में ओवरलैप कर जाएंगे कि दोनों इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स होंगे, ऐसा नहीं है। हमेशा आंसर एक रहेगा ही रहेगा, एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो ये हमारा हो गया ब्रूट फोर्स। तो इसमें यहाँ पे मैं देखूंगा, ये मेरा लूप लगा एन टाइम्स, ये भी फिर मेरा लूप लगेगा कितना टाइम्स, एन टाइम्स, क्योंकि मेरी हैश पे फ्रीक्वेंसी लगी है वो भी मैं एन टाइम्स मान लूँ। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी हो गई, ऑर्डर ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे मैं एक्सटर्नल स्पेस यूज करूंगा हैश मैप, जो कि मेरे एन एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, तो उसके लिए भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसके लिए कितनी हो गई, ऑर्डर ऑफ एन। तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी हो गई ऑर्डर ऑफ एन, और स्पेस भी हो गई ऑर्डर ऑफ एन। तो अब यहाँ पे हमारा ब्रूट फोर्स था, ये हमने यहाँ पे ब्रूट फोर्स डिस्कस कर लिया। अब मैं इसका एक आपको ऑप्टिमाइज वो दिखाता हूँ अप्रोच। देखो मैंने भी यहाँ पे आपको एक बात बताई कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमेशा आंसर एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, 2 मेरा था 5 टाइम्स, 1 था 3 टाइम्स, 5 था 1 टाइम्स। तो अब जब मेरे को एलिमेंट निकालना है जो कि मेरा n/2 से ज्यादा होना चाहिए, तो अब एक बात सोचो कि वो जब n/2 से ज्यादा होगा, मतलब हाफ ऑफ द साइज ऑफ द एरे से ज्यादा होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होगी ना ऑटोमेटिकली। फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार आ रहा है। जैसे कि अगर मैं इसी को थोड़ा आपको एलोबरेट करके बताऊं, देखो ये मेरा, मैंने ऊपर एरे ये लिखा था 2 2
1 1 1 5 2 2 2। देखो अब मेरा n यहाँ पे 9 था ना, मेरे को आंसर क्या चाहिए था भाई, जिसकी फ्रीक्वेंसी n/2 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब n/2 से ज्यादा होनी चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी। n/2 मेरा क्या हो गया, 9/2 4, तो मतलब 4 से ज्यादा बार वो एरे में आना चाहिए। अगर वो एलिमेंट मेरा 4 से ज्यादा बार आएगा तो हाफ ऑफ द एरे से ज्यादा तो वो प्रेजेंट हो गई ना एरे में। देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा आपको ढंग से लिख के दिखाता हूँ। 2 2 2 2 2 1 1 1, और ये हो गया मेरा 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एलिमेंट मेरा हाफ से ज्यादा है, ये एलिमेंट मेरा हाफ से ज्यादा है, और ये एलिमेंट देखो तो ये तो मेरे n/2 से कम ही है ना, लेस देन है ना, n/2 से लेस देन। तो पहले तो मैं क्या ब्रूट फोर्स में क्या कर रहा था, इनकी सबकी मैं फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहा था एक एक्सटर्नल स्पेस में। अब मैं क्या करूं, अगर मैं वेरिएबल के अंदर ही इसकी फ्रीक्वेंसी रख लूं, क्योंकि ये तो मेरा n/2 से ज्यादा टाइम्स आ रहा है ना, तो मेरा एक्सटर्नल स्पेस जो मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n ले रहा था वो मेरा बच जाएगा। तो ये मैं ऑर्डर ऑफ 1 में सोल्व हो जाएगा अगर मैं वेरिएबल से करूँ यूज। ये मेरा हिंट कैसे आया भाई, मैंने सोचा जब मेरा ये n/2 से ज्यादा है तो मैं इसको वेरिएबल में स्टोर करा लूँ ना फ्रीक्वेंसी। अब देखो मैं कैसे समझा रहा हूँ, इस एल्गोरिथम का नाम मूरेज वोटिंग एल्गोरिथम भी होता है। लेकिन ये सोचा कैसे, वो मैंने आपको अभी बताया कि देखो मेरे ये n/2 टाइम से ज्यादा बार आ रहा है। अगर मैं वेरिएबल्स के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी रख लूं कि भाई कितना एलिमेंट कितने टाइम्स में आ रहा है, तो वो तो मैं फिर ऑर्डर ऑफ 1 में सोल्व कर पाऊंगा ना। तो ये एल्गोरिथम क्या कहती है मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पे देखिए। ये एल्गोरिथम कहती है कि जो मेरा पहला एलिमेंट है ना, इसको स्टोर करके चलता हूं मैं फ्रीक्वेंसी एक वेरिएबल में, और इस एलिमेंट को स्टोर करके चलता हूं, और मैं आगे आके इसको आइटरेट करता हूं। कैसे, देखो मैंने एक फ्रीक्वेंसी नाम का वेरिएबल बना लिया जिसमें मेरी फ्रीक्वेंसी 1 ले ली, और एलिमेंट मैंने ले लिया एरे पे जो 0 पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं एक बार देखना आप। यहाँ पे इस एल्गोरिथम क्या कहती है ये कि भाई मेरा एक फ्रीक्वेंसी वेरिएबल ले लो जो कि मेरी फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कौन सा एलिमेंट है। अब जो मैंने एलिमेंट के अंदर वो एलिमेंट ले लिया जो कि मेरे स्टार्टिंग इंडेक्स पे स्टोर है। अब मेरे यहाँ पे 2 है तो एलिमेंट के अंदर 2 आ गया। 2 कितनी बार आई, तो 1 टाइम से, क्योंकि मैं स्टार्ट करूंगा। अब मैं फॉर लूप i इज इक्वल टू 1 से लेके n टाइम्स तक चलाऊंगा। अब मेरा इस एल्गोरिथम क्या कहती है, अगर मेरा एलिमेंट यहाँ से ये 1 इंडेक्स i 1 है ना, ये मेरा ये 0 था। अब ये एलिमेंट अगर एलिमेंट इक्वल टू हो जाता है एरे ऑफ i, तो फ्रीक्वेंसी को कर दो प्लस प्लस, क्योंकि भाई ये एलिमेंट अगर इसके इक्वल है तो ये तो एक और बार अकरेंस हो गया ना, एक और बार अकर हो गया तो इसकी तो फ्रीक्वेंसी एक और बार बढ़ जाएगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। नहीं तो एल्स फ्रीक्वेंसी को माइनस माइनस कर दो कि जो वो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पे चेंज हो जाएगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो एक कम हो गई ना, तो उस फ्रीक्वेंसी को हमने कम कर दिया उसमें ये एल्गोरिथम के बेसिस पे। नहीं तो उसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट से कम कर दो एक, और यहाँ पे एक कंडीशन और लगा लो, इफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0, फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो गई कहीं पे मेरी, तो एलिमेंट हमारा हो जाएगा क्या, एरे ऑफ आई, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मेरी 1। देखो अब यहाँ पे क्या किया इसने, और यहाँ पे फिर मैं आखिर में आके रिटर्न करा दूंगा एलिमेंट जो कि मेरे उसमें स्टोर है एलिमेंट। देखो इसने क्या किया, एक लूप आइटरेट किया i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और इसने कहा कि अगर मेरा एलिमेंट एरे ऑफ i वाला एलिमेंट इक्वल है मेरे एलिमेंट से जो मैंने स्टार्टिंग के इंडेक्स पे लिया, तो जो अगर मेरा इक्वल है तो उससे तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ी जाएगी। नहीं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दो। अब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने के बाद अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो मेरा एलिमेंट चेंज हो जाएगा, जो आई पे है वो मेरा एलिमेंट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी उसकी मेरी 1 हो जाएगी। ऐसा क्यों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस क्यों किया, क्योंकि मेरे को पता है कि n/2 टाइम्स से ज्यादा वाला मेरे को एलिमेंट निकालना है।
अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस करूंगा तो कुछ एलिमेंट जो कि मेरे कम हैं वे तो उनकी फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी ना, तो ज्यादा वाला है वो मेरे आप उसमें काउंट हो जाएगा। देखो मैं ड्राई रन करके बताता हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ मैं इस पे। देखिए मेरा यहाँ पे मैं इसको ड्राई रन करता हूँ। देखो मेरा ये था 2 2 1 1 1 एंड 5 2 2 2 ये था मेरा। इसकी मैं इंडेक्सिंग भी आपको एक बार कर देता हूँ। 0 1 2। देखो अब मैंने एलिमेंट में यहाँ पे रखा एरे ऑफ 0, तो मेरा एलिमेंट में 2 है, फ्रीक्वेंसी में मेरा इसका 1 है। अब आई मेरा हुआ 2, अब 1 मतलब आई 1 है, तो एरे ऑफ 1 पे क्या है 2, एलिमेंट के इक्वल है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा 2। फिर उसके बाद आई आगे बढ़ा, आई आया 2 पे, 2 पे आया तो ये एलिमेंट इक्वल है नहीं, तो फ्रीक्वेंसी मेरी हो गई 1। ठीक है भाई, फिर से मेरा आई आगे बढ़ा, अभी मेरा फ्रीक्वेंसी 0 है ही नहीं यहाँ पे क्योंकि मेरा फ्रीक्वेंसी अभी 1 है। फिर मेरा आई 2 हुआ था यहाँ पे, फिर 2 के बाद मेरा आई हुआ 1। अब 1 पे हुआ तो मेरी फ्रीक्वेंसी इक्वल है नहीं ये एलिमेंट से, तो फ्रीक्वेंसी मेरी माइनस माइनस हो गई, फ्रीक्वेंसी मेरी 0 हो गई। अब फ्रीक्वेंसी 0 हो गई तो एलिमेंट मेरा क्या आया यहाँ पे, एलिमेंट हो गया मेरा 1 और उसकी फ्रीक्वेंसी भी हो गई मेरी 1। फिर आई मेरा यहाँ पे हट के 4 आया, 4 मेरा इक्वल है तो फ्रीक्वेंसी भी मेरी 2 हो गई। फिर आई मेरा आया 5 पे, 5 पे क्या है 5, तो ये इक्वल नहीं है तो फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, तो फ्रीक्वेंसी हो गई मेरी 1। फिर आई मेरा आया 6 पे, 6 पे क्या है 2, 2 इक्वल नहीं है, फ्रीक्वेंसी हो गई माइनस, तो ये हो गई 0। अब 0 हो गई तो एलिमेंट में एरे ऑफ आई स्टोर करा दिया, तो यहाँ पे फिर से 2 आ गया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैंने कर दी यहाँ पे 1 क्योंकि ये वाली वो चल रही है कंडीशन हमारी जब फ्रीक्वेंसी 0 हुई। अब आई 6 के बाद आई हुआ 7, फिर एलिमेंट इक्वल फ्रीक्वेंसी 2, फिर आई हुआ 8, एलिमेंट इक्वल फ्रीक्वेंसी हो गई 3। तो एलिमेंट में क्या एलिमेंट है मेरा यहाँ पे स्टोर है मेरा 2, तो एलिमेंट ये क्या कर देगा 2। ये फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस मेरा ये बता रहा है कि भाई ज्यादा फ्रीक्वेंसी मेरी इस एलिमेंट में जो ये है 2 की फ्रीक्वेंसी होगी, जो आंसर होगा मेरा उसकी फ्रीक्वेंसी तो मेरी ज्यादा होगी ना, n/2 से ज्यादा मेरा को रिटर्न कराना है तो आंसर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, जब भाई n/2 से ज्यादा होगा तो भाई उसकी फ्रीक्वेंसी भी तो ज्यादा होगी मेरे एरे में, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो एलिमेंट तो मेरा हमेशा इस वेरिएबल में स्टोर हो ही जाएगा। तो ये इसलिए हम फ्रीक्वेंसी माइनस माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि कम ही तो एलिमेंट है ये, इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी माइनस करके जो एलिमेंट सेम है फ्रीक्वेंसी प्लस करी, और यहाँ पे मैं वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा रहा हूँ। तो इसमें बस मैं एक ही लूप चला रहा हूँ, कोई स्पेस यूज नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। तो ये मेरा हो गया ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। ये बहुत सारे बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है, और इसी का ही सेकंड क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 229। इसमें कहा है सेम, इसमें ये बोला है कि यहाँ पे तो n/2 टाइम्स था, और 229 में जो है मेजॉरिटी एलिमेंट, तो इसमें कहा है कि मोर देन n/3 होना चाहिए मेरा आउटपुट सेम। अब कोई एलिमेंट मेरा मोर देन n/3 वाले पे आएगा तो सेम ही कोड मेरा यूज हो जाएगा ना उस पे। इसमें एक दिया हुआ है कि मेरे को एरे में से वो एलिमेंट्स रिटर्न करो जो कि n/3 टाइम्स है। सपोज करो मेरा एरे है 1 1 1 2 2 2, तो ये मेरा n कितना हो गया यहाँ पे 6, तो n/2 कितना हो गया 3। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे आउटपुट पे क्या रिटर्न कराना है 1 और 2। और इसमें एक चीज और बताई हुई है मेरे को, मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पढ़ देता हूँ। अपीयर्स मोर देन n/3 टाइम्स, n/3 टाइम्स से इसका आउटपुट हो जाएगा ये 1 और ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, एक तो इसकी पहली अप्रोच तो यही हो गई कि भाई मैं हैश मैप के अंदर फ्रीक्वेंसी काउंट करा लूं और फिर एक और लूप लगा लूं जिसपे हैश मैप पे लगेगा और जिसकी फ्रीक्वेंसी n/3 टाइम्स होगी, उसको यहाँ पे इसमें रिटर्न लिस्ट करानी है, तो उसे लिस्ट में ऐड करता चला जाऊँ एलिमेंट, और आखिर में आके रिटर्न कर दूं लिस्ट को। इसमें मेरा क्या कर रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n लगेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n लगेगी। ठीक है,
और इसमें ये वाला भी ऑप्टिमाइज भी यूज हो सकता है, पर मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यूअर यहीं तक रुक जाते हैं, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज बेटर अप्रोच होती है कि भाई टाइम इस हैश मैप पे यूज किया और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन में सोल्व हो गया। इसका एक ऑप्टिमाइज जो कोड है उसमें क्या कर रखा है, उसमें मतलब लिस्ट तो जो हमें रिटर्न करानी है वो तो एक्सटर्नल स्पेस है ही। इसमें क्या कर रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स लिए थे ना फ्रीक्वेंसी और एलिमेंट का, ये तो मेरे को एक ही एलिमेंट जो n/2 से निकालना था तो एक ही एलिमेंट होता उसमें प्रेजेंट, पर यहाँ पे n/3 दिया हुआ है, मतलब n/3 यहाँ पे ये 2 लिखा मैंने, ये n/3 टाइम्स से है तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, तो 2 से ज्यादा आते ना, ये जो मेरे से मिस्टेक्स हो गई थी। तो ऑप्टिमाइज में क्या थी, n/3 टाइम्स से लेकर, तो यहाँ पे मेरे 2 एलिमेंट हो सकते हैं ना मिनिमम भी। सपोज करो n मेरा ये हुआ, क्या बोलते हैं 10 हुआ, और मेरा n/3 कितना आया, तो 3, तो 3 से ज्यादा मेरे आउटपुट ये हो जाएगा ना 1 1 1। सपोज करो मैं एक टेस्ट केस जनरेट कर रहा हूँ यहीं पे, तो इसमें एलिमेंट मेरे ज्यादा हो जाएंगे ना n/3 से, तो फिर यहाँ पे मेरा आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे 2 वेरिएबल लेके यूज किया हुआ है ये। यहाँ पे जैसे मैंने एक ही एलिमेंट वेरिएबल लिया था फ्रीक्वेंसी और एलिमेंट का, यहाँ पे 2 वेरिएबल, एक फ्रीक्वेंसी 1 और एलिमेंट 1, ऐसी फ्रीक्वेंसी 2 एलिमेंट 2, सेम लेके यही अप्रोच यूज करी है वोटिंग मोरिस वोटिंग एल्गोरिथम की, और यहाँ पे भी इसको सोल्व किया है। तो यहाँ पे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं एक्सटर्नल हटा दूं, जो कि आंसर में रिटर्न कराना है उसके बाद हटा के कराऊं, तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल्स ही यूज हो रहे हैं, वो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और व्हाट्सएप की कम्युनिटी बना रखी है उस पर भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे, लीड कोड का 169 और 229। मेजोरिटी एलिमेंट ये 169 वाला 1 है, 229 वाला 2 है। ये 1 वाला एलिमेंट हमारा स्पेस का ब्रूट फोर्स ऑफ एन और टाइम और स्पेस दोनों लग रहा था, पर हमने ऑप्टिमाइज कर दिया था इसको, ये स्पेस ऑफ 1 में हो गया था। और ये वाला जो 229 है मेजोरिटी एलिमेंट 2, ये हमने सोल्व किया जो n/3 से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जनरेट करवा रहा था आउटपुट में, मतलब तो हैश मैप में फ्रीक्वेंसी काउंट करके मोस्टली ये वाली अप्रोच चल जाती है इंटरव्यू में कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n और स्पेस में n चल जाती है, बट वही है कि आपको ये वाली अप्रोच भी आपके पास में रहेगी तो आप इसको सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू।